हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का जो एग्ज़ाम है वो 23 अगस्त यानी कि कल से शुरू हो रहा है। तो आप सभी लोग जो है पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है आपने दिया होगा। फिर भी कुछ गलतियां जो आप लोग करते हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। कुछ निर्देश दिए गए हैं भर्ती बोर्ड की तरफ से, उनको फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पर जाना है। अगर थोड़ी सी सावधानी रखते हैं, आप एग्ज़ाम देने जाते हैं और थोड़ी सी सावधानी रखते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छा रहेगा और आप जो है अच्छे से कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, तो क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहला जो निर्देश है वो ये है कि एक पहचान की पुष्टि के तौर पे आपको क्या लेके जाना है, यानी कि आईडी के रूप में क्या लेके जाना है। तो फोटो पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड लाएं। आप अपने एडमिट कार्ड के साथ में आपको अपना वही जो है पहचान पत्र ले जाना है, यानी कि आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है जिसमें आपके एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग आपके उस पहचान पत्र में हो, यानी कि जो भी आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम आपका जो है एडमिट कार्ड में वही आपका आधार कार्ड या फिर जो अदर आपके पास आईडी है उसमें होना चाहिए। ये नहीं कि आपका जो है एडमिट कार्ड है उसमें अलग आपका डेट ऑफ बर्थ या नाम दिया है और आपके आप जो आईडी लेके गए हैं उसमें अलग दिया, तो फिर आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी क्योंकि दोनों डिफरेंट हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें आपकी सेम होनी चाहिए। जो आईडी आप लेके जाएं उसमें जो भी डिटेल्स हों, चाहे वो आपका नाम हो, आपके पिताजी का नाम हो, मदर नेम हो, आपका डेट ऑफ बर्थ हो, एड्रेस हो, सारी चीज़ें मेल होनी चाहिए। ठीक है, वैसे तो एडमिट कार्ड में आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ जो है ज़्यादा मेन होता है, वही जो है डिटेल देखा जाता है, बाकी चीज़ें नहीं होती हैं। तो नाम और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्लियर होना चाहिए जो आप आईडी लेके जाएं। ठीक है, तो फोटो पहचान पत्र के रूप में आप आधार कार्ड ले जाएं। अगर आपके आधार कार्ड में सारी चीज़ें क्लियर हैं आपके एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग तो आधार कार्ड लेके जाएं। आधार कार्ड नहीं सही है तो आपके पास अगर पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड लेके जाएं। ठीक, कोई एक आईडी लेके जानी है आपको एडमिट कार्ड के साथ में। पहचान पत्र के रूप में 12 अंकों की पूरी संख्या वाला आधार कार्ड अनिवार्य है। कोई अन्य पहचान पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और दे दी गई है कि आपको जो है आधार कार्ड ही लेके जाना है, इसके अलावा कोई अदर जो है आपका जो पहचान पत्र होता है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये अच्छी चीज़ है और नई चीज़ है इस बार। ठीक है, पिछले बार ऐसा नहीं था। तो इस बार जो है सिर्फ आधार कार्ड ही पहचान पत्र के रूप में लिया जा रहा है और उसमें 12 अंकों की पूरी संख्या वाला आपका आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गई कि आपको अपने एडमिट कार्ड की फ़ोटो कॉपी के साथ में एडमिट कार्ड का हार्ड कॉपी लेके जाना है। आप जो है एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद प्रिंट आउट करा लीजिए, वो आपको लेके जाना है। उसके साथ में आपको अपना आधार कार्ड भी लेके जाना है, ओरिजिनल भी लेके जाइए। ठीक है, और वैसे तो वहाँ फ़ोटो कॉपी नहीं लगता, आपको ओरिजिनल ही लेके जाना है। दूसरे पॉइंट पे है कि जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय आधार कार्ड का विवरण नहीं दिया है उन्हें बिंदु संख्या 1 में उल्लिखित उल्लिखित आधार कार्ड के साथ एक अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र जैसे ई आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य लाना होगा। जैसे क्या होता है कि जब आपने आवेदन किया है तो आपने आधार कार्ड का विवरण दिया होगा। अगर आपने नहीं दिया है तो उस केस में क्या करना है, आपको जो है इसके अदर में ई आधार कार्ड लेके जाना है, यानी कि आपको जो है अपना जो आधार कार्ड है वो डाउनलोड करना है, वो लेके जाना है, या फिर पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है लेके जाना अगर आपने आधार कार्ड का विवरण अपने आवेदन करते समय नहीं दिया है तो। तीसरा है कि वैध अनुमन्य फोटो पहचान पत्र के बिना अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि अगर आप आधार कार्ड लेके जा रहे हैं तो आधार कार्ड में आपका फ़ोटो होना चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है, जो आधार कार्ड या जो आईडी आप लेके जा रहे हैं उसमें आपका फ़ोटो भी होना चाहिए। आपके फ़ोटो से ही या जो आपके एडमिट कार्ड में फ़ोटो है उसको मैच कराया जाएगा। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। दूसरा है परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए जो निर्देश हैं वो क्या है कि परीक्षा केंद्र में पहुंचने पर अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड और मूल पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड के उचित सत्यापन के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। ठीक है,
यानी कि परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पर जो आपका एडमिट कार्ड है और आपका जो पहचान पत्र है, जो आप आईडी लेके जाते हैं, उनका सत्यापन कराया जाएगा। उसके बाद ही आपकी अनुमति होगी। सत्यापन का मतलब यही होता है कि जो डिटेल्स आपके एडमिट कार्ड में है वो आपके आईडी में है कि नहीं, यानी कि आप ही हैं एग्ज़ाम देने वाले कि आपकी जगह कोई और दे रहा है। मेन मकसद ये होता है आपकी आईडी देखने का। ठीक है। दूसरा है कि परीक्षा केंद्र के प्रवेश बिंदु पर अभ्यर्थी को बायोमेट्रिक आइरिस और फोटोग्राफ लिया जाएगा। वहाँ पे बायोमेट्रिक होता है, जैसे पिछली बार हुआ था। पहचान पत्र से मिलान न होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपने जो है अपना एडमिट कार्ड आप लेके गए हैं, लेकिन आप जो है अपनी आईडी की जगह किसी दूसरे की आईडी लेके चले गए हैं, तो उस केस में फिर आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बेशक आपको पता है कि ये मेरी आईडी नहीं, गलती से आ गई है, आप कितना भी कोशिश करेंगे आपको ओरिजिनल आपको दिखाना पड़ेगा या फिर फोटो कॉपी आपको अपनी ही दिखानी होगी, दूसरे की वहाँ पे काम नहीं होगी। बाई मिस्टेक हो गई है तो भी तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, आपको अपनी ही आईडी लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पे मैच कराया जाता है। परीक्षा पूरी होने तक किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा का छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह एडमिट कार्ड केवल निर्धारित परीक्षा केंद्र, परीक्षा तिथि और शिफ्ट के लिए ही मान्य है। केवल निर्धारित अभ्यर्थी को ही उनके संबंधित टाइम स्लॉट के लिए परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। सिंपल सी बात है, केवल अभ्यर्थी ही परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करते हैं। उनके जो गार्जियंस होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो तो जाएंगे नहीं। दूसरा, किसी भी परिस्थिति में परीक्षा की तिथि शिफ्ट केंद्र में परिवर्तन की अनुमति नहीं है। जाहिर सी बात है, जो आपको शिफ्ट दे दिया गया है, जो डेट दे दी गई है, वही उसी डेट पे आपको एग्जाम देना है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से कम एक दिन पहले अपने परीक्षा केंद्र और वहां तक पहुंचने का पता लगा लें ताकि वे परीक्षा के दिन समय पर केंद्र पर पहुंचे। जैसे मान लीजिए कि पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में था, तो लगभग सभी को पता था कि हाँ उसका जो सेंटर जाएगा कहाँ पे जाएगा, सभी को पता होता अपने होम डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जो एग्ज़ाम सेंटर गया है या जो आपका एग्ज़ाम होगा, जहाँ पे जो लड़कियां हैं उनका जो एग्ज़ाम सेंटर बना है वो उनके मंडल में बना है। यानी कि जैसे लखनऊ मंडल है, तो लखनऊ मंडल में जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप वहाँ पे आपको जो है, अगर आपको पता है, आप जहाँ भी आपका सेंटर, जैसे कल 23 को आपका एग्ज़ाम है या 24 को एग्ज़ाम, तो उनका एडमिट कार्ड आ गया है। एडमिट कार्ड में बाकायदा दिया भी गया है कि लखनऊ में किस जगह पे आपका सेंटर है, किस विद्यालय में, विद्यालय का नाम भी प्रॉपर दिया गया है। तो आप अगर पॉसिबल हो तो आप एक दिन पहले जाके देख लीजिए कि आपका सेंटर कहाँ पे है। अगर नहीं पॉसिबल है तो आप ऐसे भी दूर से भी पता लगा सकते हैं कि आपका सेंटर आसपास नियर बाई कहाँ पे है और कैसे आप जा सकते हैं। वहाँ पे टैक्सीज वगैरह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या फिर आपको टू व्हीलर से जाना पड़ेगा, क्या कैसे जो है जल्दी पहुँच सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा देख लेना है आपको, ताकि ये ना हो कि आप बस पहली बार कल जा रहे हैं, कल ही आपको ढूंढना है। तो एक दिन पहले सारी चीज़ें आप पता लगा लीजिए। आपके नियर बाई कोई भी हो, आसपास हो, उनसे आप पता करा लीजिए, या फिर गूगल पे देख लीजिए कि आसपास कौन सा एरिया है, कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप जो है उनकी पहचान करके आप अपने विद्यालय तक पहुँच सकते हैं। इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड में उल्लिखित रिपोर्टिंग समय के अनुसार परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। आपके एडमिट कार्ड में दिया गया होगा कि आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है, रिपोर्टिंग टाइम का मतलब ये होता है कि आपको जो भी रिपोर्टिंग टाइम दिया है उस टाइम पे आपको अपने विद्यालय पहुंच जाना जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। कोशिश करिए उससे पहले ही आप पहुंचिए। रिपोर्टिंग टाइम से मतलब होता है उसमें से गेट ओपन हो जाता है, आपको अंदर जाना होता है, ठीक है। और जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने का समय होता है वो अलग होता है, रिपोर्टिंग टाइम अलग होता है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग टाइम के पहले ही आपको कोशिश करना है कि आप अपने विद्यालय या आपका परीक्षा केंद्र जो है वहाँ पर पहुँच जाएँ। परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड में उल्लिखित गेट क्लोजिंग समय के अनुसार मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। मुख्य द्वार बंद होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, गेट बंद हो जाएगा तो या फिर टाइम खत्म हो गया और गेट बंद हो गया है तो फिर अंदर नहीं प्रवेश होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अब परीक्षा के लिए कुछ निर्देश है। हालांकि हमने कल बता दिया है आपको सारी चीज़ें कि जो आपका OMR होता है कैसे फिल करना है, कितने नंबर का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, सारी चीज़ें बता दी थी। फिर भी आज बता देते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा, OMR बेस्ड होगा। आपको OMR फिल करनी होगी। OMR किस तरीके से फिल करना है ये भी हमने कल बता दिया है। दूसरी चीज़, परीक्षा जो है 120 मिनट की अवधि की है। 120 मिनट आपको जो है वहाँ पे एक अपने रूम में बैठना है, एग्ज़ाम देना है। क्वेश्चन जो होंगे वो 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है।
प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 2 अंक होंगे। एक प्रश्न 2 अंक के बराबर होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के या फिर एक से अधिक उत्तर देते हैं, मान लीजिए कोई भी ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ही आपको गोला करना होता है, आपने 2 गोला कर दिए हैं तो ये क्वेश्चन गलत माना जाएगा। उसके लिए 0.5 अंक काट लिए जाएंगे, यानी कि निगेटिव मार्किंग। इस बार या पिछले बार भी था, इस बार भी है, ठीक है। OMR उत्तर पत्रक में विवरण लिखने और प्रतिक्रियाओं को चिन्हित करने के लिए केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। आपको डॉट पेन यूज़ करना है, चाहे वो ब्लू है या फिर ब्लैक हो, नीला हो या काला, दोनों में से एक करना है। ऐसा नहीं कि एक OMR है तो आधा आप जो है नीला से फिल करते हैं और आधा ब्लैक से यानी काले से फिल करते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि गलत तो नहीं माना जाएगा, लेकिन ये अच्छा नहीं होगा। तो आप कोशिश करिए जो आपको सुटेबल लगे। ब्लू है आपके पास, अच्छा है पेन, तो ब्लू से पूरा OMR फिल करिए, और अगर ब्लैक है तो ब्लैक से ही पूरा OMR फिल करना। एक ही कलर से करना है, चाहे तो आप ब्लू से करें या फिर ब्लैक से करें। उत्तर बदलने के लिए किसी व्हाइटनर, इरेजर, ब्लेड का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। अगर आपका कोई भी, जैसे मान लीजिए बाई मिस्टेक आपने गोला गलत कर दिया है, तो आप कोशिश करें कि इसको इरेज कर दें, मिटा दें, या ब्लेड का प्रयोग करें या व्हाइटनर लगाएं, तो ये गलत तरीका होता है, ये माना नहीं जाएगा, इसकी अनुमति नहीं है। OMR पत्रक भरने के लिए निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए हैं। कल हमने आपको बता भी दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, निर्देश वहाँ पे दिए गए हैं, हमने कल डिटेल में बता भी दिया था, ठीक है। अगर OMR में किसी भी प्रकार की गलती होती है, आप करते हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है, आपका OMR है तो आप ही फिल करेंगे, उसमें जो भी त्रुटि होगी उसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो OMR आपको बहुत ही सावधानी से फिल करनी है, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी का सवाल है। बेशक आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है, पेपर बहुत ही अच्छा आपका जाता है, लेकिन अगर आपने OMR में कोई भी गलती करी है, कोई भी मिस्टेक किया है, तो फिर आपका OMR नहीं चेक होगा, ठीक है। कुछ चीज़ें और हैं इम्पॉर्टेंट जो आप सभी को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल के अंदर केवल एडमिट कार्ड, फोटो ID प्रूफ ले जाना। फोटो ID प्रूफ मतलब कि कोई ऐसी ID जिसमें आपका फ़ोटो हो। पारदर्शी नीला काला बॉल पॉइंट पेन ले जाने की अनुमति होगी। पेंसिल, स्याही, स्केच पेन या जेल पेन का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है, पेंसिल भी नहीं ले जाना है। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर निम्नलिखित वस्तुएं ले जाने की अनुमति नहीं होगी, जैसे कोई भी स्टेशनरी आइटम, जैसे पाठ्य सामग्री, कागज़ के टुकड़े, ज्यामिति, पेंसिल बॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, ये सब नहीं ले जाना है। कोई भी गैजेट नहीं ले जाना है। आपका जो पर्स या हैंडबैग होता है, टोपी होता है, या फिर किसी प्रकार की जो धातु की वस्तु होती है, नहीं ले जानी है। कोई भी खाने की खुली हुई वस्तु या पैक की हुई पानी की बोतल आदि नहीं ले जानी है, ठीक है। पानी की जो बोतल है ये आप जो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए तो वो ले जाने देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। सभी अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है, ये खासकर ये जो पॉइंट है ये खासकर महिलाओं के लिए, महिलाएं खासकर ध्यान दें। कई सारी हमने महिलाएं देखी हैं ऐसी जो कि मैरिड होती हैं या फिर अनमैरिड होती, दोनों की बात करते हैं, वो एग्ज़ाम देने जाती हैं तो बहुत सारी ज्वेलरी पहन के जाती हैं। तो आप कोशिश करिए कि एक दिन के लिए अपनी जो ज्वेलरी है उनको त्याग दें, आप अपने घर पे रख के जाएं, ना पहन के जाएं। एक दिन नहीं पहनेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि आप कान में पहनी होती हैं, गले में पहने होती हैं, कई सारी लड़कियाँ रिंग पहनी होती हैं गोल्ड का, ठीक है, सोने का, तो वहाँ पे उतरवा दिया जाता है, और जाहिर सी बात है वहाँ पे रखाया जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी ये नहीं होती है कि आपको सुरक्षित मिलेगा ही। तो ये इतना बड़ा रिस्क मत लेके जाइए। आप कोशिश करिए कि एक जो है एक दिन के लिए अपने गहनों को, आप जो भी ज्वेलरी पहन के जाती हैं उनको उतार के जाइए, तो आपके लिए पॉसिबल अच्छा रहेगा। मतलब आप कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम दे पाएंगे, नहीं तो आप सारे गहने उतार कर रखेंगी, आप एग्ज़ाम देने जाएंगी, पूरा दिमाग तो आपके गहनों पे ही रखा रहेगा, तो आप एग्ज़ाम क्या देंगी। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा, जो महिलाएं ऐसा जो ज्वेलरी वगैरह पहनती हैं वो खास कर ध्यान दें, ठीक है। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वो परीक्षा केंद्र पर कोई भी कीमती सामान न ले जाए, हमने बताया, क्योंकि अभ्यर्थी के सामान को सुरक्षित रखने के लिए लॉकर की व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं है। UPP RPB इसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। हमने बताया ना कि वहाँ पे जो भी आप सामान रखेंगी वहाँ पे तो ज़रूरी नहीं कि आप जैसे रखती वैसे ही आपको मिले, ठीक है, कोई भी ले जा सकता है। वहाँ के जो स्टाफ हैं मे बी वो ना लें, लेकिन जो अभ्यर्थी होते हैं एग्ज़ाम देने के बाद जस्ट निकलते हैं तो सब वही इधर उधर कर देते हैं, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है आपको, जो भी ज्वेलरी है वो आपको नहीं पहन के जाना है, क्योंकि ज्वेलरी ज़रूर वहाँ पर उतरवा देती हैं, ठीक है। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी आवंटित सीट बदलता हुआ पाया जाता है, परीक्षा हॉल के अंदर किसी तरह अभ्यर्थी के साथ कोई कागजात या दस्तावेज बदलता है, तो ऐसे अभ्यर्थी की परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, ठीक है। ये सब छोटी सी बात है।
बाकी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था वो हमने यहाँ पे बता दिया है आप सभी को। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट जैसे यहाँ पे दिया है कि अभ्यर्थी को बोर्ड कक्ष निरीक्षक जारी निर्देशों का पालन करना होगा। परीक्षा हॉल में किसी भी प्रकार के निषिद्ध उपकरण रखना, अनुचित साधनों का प्रयोग, प्रतिरूपण, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार और किसी भी अवांछनीय कृत्य में लिप्त होना अभ्यर्थन को निरस्त करने, भविष्य की परीक्षाओं से वंचित करने और आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के कारण बन सकते हैं। कहने का मतलब कि वहाँ पे अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आपके साथ गलत भी हो रहा, गलत होने का मतलब ये है कि आपने छोटी सी गलती करी, किसी ने ज़्यादा डांट दिया, तो वहाँ पे आपको कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि वो अनुशासनहीनता में आएगा। फिर वो लोग कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं, उस केस में भी आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो भी एग्ज़ाम हो उसमें भी ना दे पाएँ। तो कुछ चीज़ों के लिए आपको नहीं बोलना है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाए। एग्ज़ाम होने के बाद आप कुछ भी करिए वो अलग की बात है, लेकिन एग्ज़ाम होने से पहले आपको थोड़ा सा शांत रहना है। ठीक है, कहीं तोड़-फोड़ वगैरह नहीं करना है। नेक्स्ट है कि यह प्रवेश पत्र मूल फोटो पहचान पत्र के साथ बस टिकट के रूप में मान्य होगा। अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की निःशुल्क बस सेवा की सुविधा हेतु अपने प्रवेश पत्र की अतिरिक्त 2 छाया प्रति अपने पास रख लें। एक प्रति परीक्षा केंद्र के जनपद तक की बस यात्रा एवं दूसरी प्रति परीक्षा उपरांत वापसी की यात्रा के लिए बस कंडक्टर को उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, कहने का मतलब इस बार गवर्नमेंट ने थोड़ी सी व्यवस्था या थोड़ी सी जो है मेहरबानी करी है आप सभी लोगों के लिए, कि इस बार जो है बस सेवा और जो रेल सेवा है इन दोनों को फ्री किया है उन अभ्यर्थियों के लिए जो लोग यूपीपी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अब कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं? तो अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मान लीजिए कि कल आपका एग्ज़ाम है 23 तारीख को, ठीक है, या 24 को, जब भी जिस भी डेट में है आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप बस से जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रेन से जाएं, कोई दिक्कत नहीं। बस क्या करना है कि आपको एडमिट कार्ड की फ़ोटो कॉपी लेके जानी है, दो या तीन लेके जाइए। ठीक है, तो वहाँ पे जिस बस से आप जाएंगे एग्ज़ाम देने, वहाँ पे एक फ़ोटो कॉपी आपको हो सकता है कि बस कंडक्टर को दिखाना हो, क्योंकि वो आपसे टिकट नहीं का पैसा नहीं लेगा। फ्री सेवा है तो उसके लिए आपको एडमिट कार्ड दिखाना पड़ेगा। अगर वो मांगता भी है तो एडमिट कार्ड की आपको फ़ोटो कॉपी देनी होगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आप एडमिट कार्ड की एक फ़ोटो कॉपी ज़रूर लेके जाएं। अगर वो मांगते हैं तो उनको आपको एक फ़ोटो कॉपी दे देनी है। ठीक है, वो एक टिकट के रूप में माना जाएगा। ठीक है, तो ये गलती नहीं करना, क्योंकि उनको भी तो ये बताना होगा कि हाँ, जैसे टिकट होता है, टिकट काटते तो उनको एक साक्ष्य होता है कि इतने इतने यात्री उनके बस में बैठे हैं। ठीक है, तो एक एडमिट कार्ड के तौर पे वो एक साक्ष्य रखेंगे अपने पास कि हाँ, इतने अभ्यर्थी इस बस से यात्रा किए हैं, उनको हमने पहुँचाया है। ठीक है, तो एक फ़ोटो कॉपी आपको ज़रूर लेके जाना है साथ में। जो अगर वहाँ पे बस कंडक्टर मांगता है तो आपको वहाँ पे दे देना है, आपको किराया नहीं देना पड़ेगा। तो इस चीज़ को खासकर इस बार ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप अपनी सिर्फ एडमिट कार्ड लेके चले जाएं और फिर वहाँ पे जब फोटो कॉपी मांगे तो आप ना दे पाएँ, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। यूपीपी आरपीबी परीक्षा को पुनः निर्धारण करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। संशोधित परीक्षा तिथि और समय यूपीपी आरपीबी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। परीक्षा प्रक्रिया के सभी मामलों में यूपीपी आरपीबी का निर्णय अंतिम होगा और अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश थे भारतीय बोर्ड की तरफ से जो हमने डिस्कस कर लिया है। कुछ चीज़ें इस बार नई हैं जो हमने डिस्कस कर ली है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और ख़ासकर जो लड़कियां हैं वो खासकर ध्यान दें, ज्वेलरी नहीं पहन के जानी है, नहीं फिर दिक्कत होगी। इसकी जिम्मेदारी कॉलेज का या जो है वहाँ के जो भी स्टाफ है उनका जो है, कोई भी वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे, कोई भी शासन प्रशासन जिम्मेदारी नहीं लेगा। आप परेशान फालतू की होंगी। तो कोशिश करिए एक दिन के लिए कोई भी ज्वेलरी पहन के ना जाएँ। और अगर आप बस से ट्रैवल करती हैं, बस से जाती हैं और या फिर ट्रेन से जाती हैं, तो आप अपने एडमिट कार्ड का एक या दो आपको जो है फ़ोटो कॉपी ज़रूर लेके जाना। एक जाते समय आपको बस कंडक्टर को देना है, अगर आप रिटर्न भी होती हैं बस या ट्रेन से तो आते समय भी आपको देना होगा। तो कोशिश करिए कि एक आपकी मूल प्रति तो होगी ही होगी, साथ में 2 फ़ोटो कॉपी आपको ज़रूर करा लेना है, एक जाते समय का, एक आते समय का। आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखिएगा तो आप अच्छे से कॉन्फिडेंस होके एग्ज़ाम दे पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी या निर्देश थे भारतीय बोर्ड की तरफ से जो हमने यहाँ पे बताया आप सभी को। आई होप कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर आप कल एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बहुत सारी बेस्ट विशेष आप सभी के लिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, आप सभी का एग्ज़ाम अच्छे से हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।